दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आज रात मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर जो हुआ उसने इस कहावत को एक नई परिभाषा दे दी। जब कोई खिलाड़ी सालों तक टीम से अंदर बाहर होता है, जब उसके टैलेंट पर सवाल उठाए जाते हैं और जब उसे अंततः वो मंच मिलता है जिसकी उसे तलाश थी, तो जज्बात का सैलाब आना लाजमी है। आज जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए संजू सैमसन का नाम पुकारा गया, तो उनके चेहरे पर वह चिर परिचित शांत मुस्कान नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों के कोने भीगे हुए थे। आखिर 42 गेंदों में 89 रनों की उस मैच जिताऊ पारी के पीछे कौन सा संघर्ष छिपा था? आज के वीडियो में हम संजू सैमसन के उसी दर्द, उस ऐतिहासिक पारी और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित, सूर्या, दुबे और गंभीर पर किए गए उस चौंकाने वाले खुलासे की बात करेंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज हम जिस लम्हे की बात कर रहे हैं वह केवल एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि वह भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया वह ऐतिहासिक करो या मरो का सेमीफाइनल मुकाबला था, जिसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनों को थाम दिया था। आपने टीवी स्क्रीन पर चमकता हुआ स्कोर कार्ड तो देख लिया होगा, हेडलाइंस में भी पढ़ लिया होगा कि भारत ने यह बाजी जीत ली है और फाइनल का टिकट शान से कटा लिया है। लेकिन यकीन मानिए, वो सफेद और काले अक्षरों वाला स्कोर कार्ड आपको कभी वो टीस, वो दर्द और वह छटपटाहट नहीं बता पाएगा जिसे संजू सैमसन पिछले कई सालों से अपने सीने के किसी गहरे कोने में दबाए बैठे थे। वो स्कोर कार्ड आपको यह कभी नहीं समझा पाएगा कि जब साल दर साल आपको टैलेंटेड कहकर किनारे कर दिया जाता है, जब हर बार आपको नजरअंदाज किया जाता है, तो उस वक्त अकेले कमरे में बैठकर खुद को यह समझाना कितना मुश्किल होता है कि संजू, हिम्मत मत हार, तेरा भी टाइम आएगा। आज मैं आपको उस मुंबई के वानखेड़े के मैदान की वो अनसुनी और अनकही कहानी सुनाने वाला हूं, जो शायद आपने जीत के शोर शराबे और आतिशबाजी के बीच पूरी तरह से मिस कर दी होगी। मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम उस रात नीले समंदर में डूबा हुआ था। चारों तरफ इंडिया इंडिया की गूंज थी, लेकिन संजू सैमसन के लिए यह मैदान एक खूबसूरत स्टेडियम नहीं, बल्कि एक दहकती हुई अग्नि परीक्षा था। टीम इंडिया ने मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे देखकर इंग्लैंड के अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट गए। लक्ष्य 254 का था और दबाव अब इंग्लैंड की टीम पर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस विशाल स्कोर की असली कहानी लिखी थी एक खिलाड़ी ने, नाम था संजू सैमसन। भारत की पारी की शुरुआत थोड़ी डगमगाती हुई रही। अभी वानखेड़े में बैठे हजारों फैंस अपनी सीट पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 20 रन थे और भारत को पहला झटका लग चुका था। स्टेडियम में पल भर के लिए हल्की खामोशी छा गई, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को अचानक रोक दिया हो। ठीक उसी समय ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों से उतरकर एक खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच आया, संजू सैमसन। दोस्तों, संजू के लिए यह सिर्फ एक सेमीफाइनल की पारी नहीं थी, बल्कि यह वह मौका था जहां उन्हें पूरी दुनिया को दिखाना था कि बड़े मैचों में उनका बल्ला कितना खतरनाक हो सकता है। उनके कानों में शायद उन आलोचकों की आवाजें गूंज रही थीं जो सालों से कहते आए थे कि संजू के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वह बड़े मंच पर खुद को साबित नहीं कर पाते। लेकिन उस दिन संजू के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आज जवाब बल्ले से देना है। क्रीज पर आते ही उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों में अपने इरादे साफ कर दिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज की गेंद पर संजू ने कदम आगे बढ़ाया और कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से लंबा गगनचुंबी छक्का मार दिया। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम उस एक शॉट से गूंज उठा। वह सिर्फ 6 रन नहीं थे, बल्कि यह एक ऐलान था कि आज संजू सैमसन रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद शुरू हुआ वानखेड़े का सैमसन शो। संजू ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ ऐसा खेल खेला मानो कोई कलाकार अपने कैनवास पर रंग बिखेर रहा हो। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी लॉन्ग ऑन के